continuing with the types of curriculum, we have been discussing the different types और एक उसकी कैटेगरी हमने डिस्कस की है. सेकंड टाइप जो है it is the written curriculum. The curriculum is intended primarily to ensure that the educational goals of the system are being accomplished. So this is that curriculum which has been put in black and white so that there is no ambiguity. Uh, Also, if that curriculum is passed on to different, let's say, institutions, so the same wording, the same format goes to everybody. It is not something कि हवा में कोई बात नहीं है, but that's written. That is the actual, the formal kind of curriculum. ये curriculum indicate करता है कि इसका rationale क्या है, कि हमने ये करिकुलम बनाया है तो हर आइटम के पीछे कोई लॉजिक है, कोई जस्टिफिकेशन है. तो एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि जब हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो उस जस्टिफिकेशन के अंदर ही है कि इस जो चीज़ हम लेट्स से स्टूडेंट्स को पास ऑन कर रहे हैं उससे नतीजा क्या निकलेगा, उसका गोल क्या है. ओके कि हम उसके थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं. And then goal can be broad, and then within that we see something very specific which might be called as specific objective, which has to be, let's say, mastered by the recipients. Recipients कौन हैं? हमारे जो students हैं. और इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि जो भी हम लेट्स से कोर्स बनाया है उसका सीक्वेंस क्या है, कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा. में भी हम देखते हैं कि बतदरीज उसको एक हम जैसे किताबों में देखते हैं कोर्सेज में कि पहले सबसे आसान है, फिर उससे आगे मुश्किल आ गया, उससे आगे. तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ सीक्वेंस इन विच दोज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्टडीड. और फिर उसके साथ ये भी बताया जाता है the kinds of learning activities that should be used so that that objective of that particular curriculum is achieved. So that is these are more like instructions कि हमारा गोल ये है तो इसको अचीव करने के लिए ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. उन एक्टिविटीज़ में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्लासरूम के एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, क्लासरूम के बाहर भी हो सकती हैं. सो हाउ डू वी गेट द मैसेज अक्रॉस टू द स्टूडेंट्स. तो चीफ फंक्शन ऑफ रिटन करिकुला सीम टू बी 3, और उनमें एक है कि मीडिएशन की बात है. वो मीडिएशन किसके दरमियान हो रही है? सो मीडिएशन बिटवीन द आइडियल्स ऑफ द रिकमेंडेड करिकुलम एंड द रियलिटीज़ ऑफ द क्लासरूम. आइडियल कुछ और हो सकते हैं, रियलिटी कुछ और हो सकती है. आइडियल्स वो हैं जो कि प्रोफेशनल्स के जहनों में हैं, जो वो आइडियली अचीव करना चाहते हैं. क्लासरूम रियलिटीज़ कुछ और हो सकती हैं. क्लासरूम का स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, वहाँ फैसिलिटीज़ कुछ और हो सकती हैं. तो इन दोनों के दरमियान में फ़र्क भी हो सकता है. सो इस करिकुलम का जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो देन हाउ टू लेट्स से गेट अक्रॉस दोज थिंग्स. तो ये रिटन करिकुलम इज़ ए मीन्स ऑफ मीडिएशन. ऑल्सो इट compromises between what the experts think should be taught and what the ultimate, let's say, executors, that's the teachers, can, they believe what can be taught, what should be taught, and what actually teachers think it can be taught. फिर mediate between the expectations of the administrators and the preferences of the teachers. तो ये एक तरह से जब मीडिएशन की बात कर रहे हैं तो दिस माइट एंड अप विद द negotiated kind of agreement, negotiated kind of consensus. फिर अगली जो दो बातें हैं उसमें standardizing and controlling की बात आ रही है. So this curricula are often used as management tools to control what is taught.
तीसरी कैटेगरी है द सपोर्टेड करिकुलम। अब सपोर्टेड करिकुलम वो है कि उस जो हमने करिकुलम बनाया है उसके लिए रिसोर्सेज क्या दिए जा रहे हैं, उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट फैसिलिटीज़ कैन बी प्रोवाइडेड, व्हाट रिसोर्सेज could be provided और what are being delivered। अब ये रिसोर्सेज कई किस्म के हो सकते हैं। इसमें यह भी है कि हम जब अब क्लास की बात देखते हैं तो इट इज़ स्ट्रक्चर्ड बाय टाइम, कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम है, इसको इतना टाइम है, इसको इतना टाइम है। इसी तरह हम क्लास की बात देखते हैं तो उस क्लास का कुछ साइज़ हो सकता है। अगर साइज़ बड़ा है तो वो इज़ इट लेट अस से रिकमेंडेड काइंड ऑफ साइज़, बहुत बड़ा तो नहीं है। अगर बहुत बड़ा है, छोटा करना है, देन वी नीड मोर टीचर्स, तो वहाँ पर्सनल की बात भी आएगी। जहाँ टाइम की बात आ रही है वहाँ पर्सनल की बात आ रही है कि वो जो पर्सनल है वो कितना है। अगर हमारे पास ज़्यादा हैं लेट्स से टीचर्स, तो हम क्लास का साइज़ छोटा कर सकते हैं। और जब छोटा साइज़ होता है तो देन देर आर मोर चांसेस ऑफ लेट्स से इंटरेक्शन, मे बी पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। एंड देन तीसरी बात है द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइडेड फॉर यूज़ इन द क्लासरूम। टेक्स्ट बुक अपनी जगह पर, फिर अदर रिसोर्सेज में फर्नीचर भी हो सकता है, उसमें डिस्टेंस भी होता है, उसमें क्लासरूम की लेट्स से सेटिंग भी हो सकती है, वॉल के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें लेट्स से चार्ट्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, मल्टीमीडिया की बात हो सकती है, बेहिसाब चीज़ें उसके रिसोर्सेज में आती है। चौथी कैटेगरी है द टॉट करिकुलम। बनाया हमने वो कुछ बनाया, उसकी मीडिएशन हुई, रिसोर्सेज की बात हुई, एंड फाइनली हम फाइनल से पहले हम देखते हैं कि वो करिकुलम विच इज़ बीइंग एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, द टॉट करिकुलम। बनाया आइडियल, ओके, उसके बाद रिसोर्सेज मिले हैं नहीं मिले हैं, पर्सनल है, क्लास का साइज़ क्या है, देन व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग। So it is the delivered curriculum, a curriculum that an observer sees in action। in action क्या है कि टीचर क्या टीच कर रहा है, तो that is the actual curriculum which is being passed on to the younger generation। So teachers' decision about the curriculum are product of many interacting variables। अब इंटरैक्टिंग वेरिएबल में क्लास का साइज़ भी हो सकता है, टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी हो सकती है, रिसोर्सेज की बात हो सकती है, टाइम एलोकेटेड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। And then the decisions seem to represent the teacher's considered judgment about what compromises will be best for that teacher and that particular class, because teacher जो है he or she is in constant interaction with the students, and he or she understands the let's say limitations, the उनकी qualities जो हैं, and then looks at that। फिर tested curriculum, okay, it is based on the tests which are being taken by the students। The four curricula written, supported, taught and tested might be seen as intentional curriculum, a set of learning experiences the school system consciously intends for its students। और फाइनली हम देखते हैं कि लर्न करिकुलम वो है जो कि एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अलावा एक और करिकुलम है जो कहीं इन राइटिंग नहीं होता, वो हिडन है। अब ये हिडन करिकुलम जो है उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उनका लेट्स से पर्सनैलिटी भी डेवलप हो सकती है। वो हिडन करिकुलम टीचर की वे ऑफ टॉकिंग है, इवन बिल्डिंग का स्टाइल है, इवन क्लासरूम की सेटिंग है। वो बच्चा फ्रंट पे बैठता है, पीछे बैठता है, टीचर के साथ कितना इंटरेक्शन होता है, ये सारे का सारा हिडन करिकुलम का हिस्सा है। और इट इज़ ऑफन यूज्ड इन नेगेटिव कॉनोटेशन।
लेकिन ज़रूरी नहीं है, इससे लोगों को कई दफ़ा फ़ायदे भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली बोथ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स ऑफ दिस हिडन करिकुलम आर देयर।